नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में करने जा रही है पूरे 119 दिनों के लिए बहुत बड़ा कमाल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री होने के पश्चात बड़े अच्छे लाभ देंगे। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह होते हैं। ये आपकी कुंडली के एक पंचम भाव के स्वामी हैं और एक अष्टम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं आपके कर्म भाव में। यहां एक बात जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि जब भी आपकी कुंडली का अति योग कारक ग्रह वक्र गति में आपको फल देता है तो ये ठीक उन गतिविधियों को, उन कार्यों को पूर्ण करने आता है जो पिछले समय में ये पेंडिंग छोड़कर गए थे। यहां देवगुरु बृहस्पति वक्री होने के पश्चात में आपको भाग्य स्थान का भी फल देते हुए पाए जाएंगे और जब एक घर पीछे का फल देंगे तो क्या क्या बड़े लाभ 10 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 के मध्य आपको देखने को मिलेंगे, आइए एक एक कर समझते हैं। पहली स्थिति में देवगुरु बृहस्पति विराजित कहां है तो आपके कर्म भाव में। कर्म भाव में मेहनत तो आप कर रहे हैं किंतु उस मेहनत के अंदर भाग्य का साथ जोड़ते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 तक। आप देखेंगे और जानते भी हैं कि मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है किंतु जब मेहनत के अंदर भाग्य का साथ मिल जाए तभी व्यक्ति बन जाता है व्यक्ति विशेष। और उसी प्रकार की स्थिति का लाभ आपके लिए देवगुरु बृहस्पति निर्मित करने जा रहे हैं। यहां पिता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे, पिता से किसी प्रकार का अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा है उसे समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। आपके द्वारा इन 119 दिनों के मध्य जितनी भी यात्रा की जाएगी, चाहे वो व्यापारिक यात्रा हो चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा, दोनों ही गतिविधियां पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनकर आने वाली है। इन 119 दिनों में आपकी धार्मिक कार्यों से भी रुचि आपके लिए विशेष कारक अवस्था को दर्शा कर देगी। भाग्य का साथ आपके कर्म क्षेत्र में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा किंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति का कारकत्व वक्र गति में 3 गुना अधिक लाभ आपको देता है। और ये लाभ क्या होंगे तो पहली अवस्था में देवगुरु बृहस्पति धन से संबंधित जो कार्य आपके पेंडिंग छोड़कर गए थे, आपके पास किसी का लेन देन बचा हुआ है, धन से संबंधित फाइनेंशियल दृष्टिकोण आपका स्ट्रांग नहीं है, कर्म भाव में आने के पश्चात भी देवगुरु बृहस्पति अर्निंग तो चला रहे हैं किंतु जितना आप डिजर्व करते हो, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, उन स्थितियों को जो कमजोरी छोड़कर गए थे, इन अवस्थाओं को आपके लिए पूर्ण करने आ रहे हैं। आपकी वाणी के वर्चस्व को 3 गुना अधिक बढ़ाते हुए पाए जाएंगे। इसकी अनुभूति आप 4 फरवरी 2025 तक की ड्यूरेशन में निश्चित रूप से करते हुए पाए जाएंगे। कुटुंब परिवार में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा बहुत ही अच्छे स्वरूप में देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त होगी। साथ ही जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा दिलाएंगे। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपको देखिएगा बड़े अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। यदि आप ऐसे कार्य के अंदर जुड़े हुए हैं जो सोशल वर्किंग से रिलेटेड है, जहां लोगों के साथ में मिलना बैठना आपका होता है, इन 119 दिनों के अंदर आपके व्यक्तित्व, आपके वर्चस्व की स्थिति का योग बहुत सुंदर स्वरूप में देखने को मिलेगा। साथ ही भाग्य का साथ दिलाते हुए देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आप नोटिस कीजिएगा, आपको भौतिक सुखों में इन 119 दिनों में वृद्धि होने को वाली है। कोई नया मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं, नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं, भूमि खरीदना चाह रहे हैं, भवन खरीदना चाह रहे हैं, ये 119 दिन निश्चित रूप से जो लंबे समय से आप प्लानिंग करते आ रहे थे किंतु किसी ना किसी कारणवश रुकावट देखने को मिल रही थी, वो रुकावट पूर्ण होते हुए 4 फरवरी 2025 से पहले पहले भौतिक सुखों की स्थिति आपके कदमों में लाकर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से अवश्य रूप से प्राप्त होगी। माता का स्वास्थ्य पुष्ट होगा। साथ ही जॉब में अगर कोई स्ट्रेस चल रहा है, बॉस कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस किसी और के साझा जा रही है, उन स्थितियों में भी बड़े बदलाव, छोटे नहीं बड़े बदलाव यहां पर देवगुरु बृहस्पति लाकर देंगे।
किसी भी प्रकार के आकस्मिक लाभ की गतिविधि का भी श्रेष्ठ कारक योग यहां पर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होता है। अब ये जो अवस्था मैंने बताई है, हो सकता है किसी अन्य कार्यक्रम में भी आपने यूट्यूब फेसबुक पर देखी हो, किंतु एक विशेष अवस्था जिसे जानना आपके लिए अति आवश्यक है और लोग बताते नहीं, और मैं कभी इस बात को बताने से चूकता नहीं, क्योंकि जिस भी ग्रह का फलादेश सुन रहे हैं उनका प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना आवश्यक है। बिल्कुल एकाग्र चित्तता से यदि आपके पास आपकी कुंडली है, इसे खोल लीजिए और जो अवस्था मैं बता रहा हूं इसे अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए। अगर जो स्थिति मैं बता रहा हूं वो स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 10 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 के मध्य में जो बातें मैंने आपको कही है ये एक एक अक्षरे सत्य होते हुए आप अपने जीवन में देख पाएंगे। सर्वप्रथम स्थिति में जानते हैं कि सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति किन सिंह राशि वाले जातकों को अच्छे लाभ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक राशि के तो लाखों करोड़ों लोग होते हैं, सभी के लिए तो समान फल नहीं होते। वो क्यों नहीं होते हैं, वो जिस दिन आप जान गए आपके सारे डाउट ज्योतिष को लेकर समाप्त हो जाएंगे। ध्यान से समझिए, यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न से 6वें घर में, यहां एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत से लोग 1 नंबर से काउंट करना चालू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। इस स्थान से, ये आपका लग्न स्थान होता है, इस स्थान से आपको काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6, यहां नंबर कोई भी लिखा हुआ हो, यहां से काउंट करेंगे तो 6वां स्थान ये हुआ, 8वां स्थान ये हुआ, 6 तक यहां गिना, 7 8 9 10 11 12, यहां 12वां स्थान। अब यहां आपके मन में डाउट आएगा कि ये देवगुरु बृहस्पति का खुद का घर है, 12वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, फिर भी अच्छे लाभ नहीं देंगे जी, नहीं देंगे। और अगर आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो अनुभूति कीजिएगा, जब जब गुरु की दशा अंतरदशा आई है आपने समस्याओं का ही सामना किया है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि जब देवगुरु बृहस्पति 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में या 10 नंबर जहां कुंडली में लिखा हुआ है, इन स्थानों पर बने हुए हैं तो ये आपको अशुभ फल देने की बाध्यता ले लेते हैं। ये कारक होते हुए भी आपको अच्छे फल नहीं अपितु परेशानियों का सामना करने की बाध्यता दे देते हैं। और इन 3 स्थानों को छोड़कर लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, हो सकता है एक कंडीशन में आपका जो 10 नंबर है वो कहीं और स्थान पर आ रहा हो, और कुंडली में 10 नंबर जहां कहीं लिखा हुआ है उस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं तो ये फल आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको एक छोटी छोटी सी रेमेडीज बताऊंगा जिन स्थितियों के अंदर यदि देवगुरु बृहस्पति 6 8 12 में भी बने हुए हैं तो भी आप इनसे कैसे अच्छा लाभ ले सकते हैं। किंतु वहीं दूसरी तरफ इन स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां कहीं बने हुए हों, डिग्री वाइज बलवान है, कारकत्व अवस्था में बने हुए हैं, ये एक एक शब्द जो मैंने कहे हैं कि 10 अक्टूबर से 4 फरवरी की ड्यूरेशन में आपको प्राप्त होंगे, ये यदि देखने को ना मिले तो आप मुझे आकर कहिएगा। अब जानिए क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद हमें परिपूर्णता से प्राप्त हो। बड़ी अच्छी अवस्था का योग बनता है। आप नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना रहे, इसे सुनिए जरूर से, एक बार में पूरा नहीं सुन सकते, थोड़ा थोड़ा कर कर सुनिए, किंतु नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए। एक माला नित्य ओम गुरुवे नमः का जाप करना आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग बना कर देता है। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना बेहद सुंदर अवस्था का योग बना कर देगा। एक माला यदि गायत्री मंत्र, एक माला यदि संभव ना भी हो, 24 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, बेहद सुंदर अवस्था के योग यहां आपको प्राप्त होते हैं। साथ ही यदि देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, आप पुखराज धारण कीजिए, आपके जीवन में एक अलग गतिविधियों में यश मान प्रतिष्ठा धन ऐश्वर्य समस्त प्रकार के आशीर्वाद को एक्टिवेट कर देते हैं देवगुरु बृहस्पति। किंतु फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर ही पुखराज धारण कीजिएगा, ऐसे धारण नहीं करना है। पीली वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में सेवन कीजिए गुरुवार के दिन, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में। ये स्थितियां आपके लिए बड़ी अच्छी बनती है। किंतु एक बात आपको और नोटिस करवा दूं,
यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें, 8वें, 12वें घर में या जहां नंबर 10 लिखा है, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, कोई लाख कहे आप गलती से भी पुखराज मत पहन लीजिएगा, यही देवगुरु बृहस्पति आपको उल्टे मुंह गिरा देंगे। और अगर आपने पहना है तो आपने भली भांति अनुभूति भी की होगी कि जब से मैंने पुखराज पहना है, गुरु महाराज 6-8-12 में ये नीच के होकर बैठे हैं, आपका बंटाधार करने की बाध्यता बना लेंगे आप अपने हाथों से। क्योंकि आपको ज्योतिष के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। बहुत से महानुभाव जो अपने आप को ज्योतिषी कहते हैं, इनके चलते, इनके सजेशन के चलते आप धारण तो कर लेते हैं, किंतु उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ जाता है। इसीलिए मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि इन स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति हैं, गलती से भी पुखराज मत पहनिएगा, जितना फायदा नहीं उससे 10 गुना नुकसान कर देंगे। और इसीलिए मेरा सजेशन है, किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर फिर पुखराज धारण कीजिए। अपनी कुंडली में जिन स्थितियों को मैंने बताया है, इसे ध्यान से देखिए। अगर ये अवस्था बनी हुई है, इन 119 दिनों में जीवन में निश्चित रूप से बड़े बदलाव आना तय है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।